आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेश। बात करेंगे हम पटना नगर निगम की और चर्चा करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर प्लानिंग किए जाते हैं और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। कैसे मशीन तो खरीदा जाता है लेकिन चलाने के लिए अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है और प्राइवेट कंपनी को इसका टेंडर दिया जाता है। मशीन खरीदने में भी भुगतान होता है, प्राइवेट कंपनी उसे चलाते हैं, उसके लिए भी उसे पैसा देना होता है और ये दोहरा खेल। आखिर प्रश्न उठता है कि नगर निगम के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वही प्रश्न उठाते हैं कि आखिर हमारे कर्मियों को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती, क्यों बल्कि प्राइवेट कंपनियों को इसका टेंडर दे दिया जाता है इसे चलाने के लिए, जबकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन्हें खरीदने में, रख रखाव में, और ये सारे पैसे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि हमारे पास कर्मचारी हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है। आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला बता दें कि घर से कचरा उठाने वाली 375 क्लोज डीपर समेत करीब 1000 गाड़ियां, लगभग 10 करोड़ की 5 रोड स्वीपिंग मशीन और करीब 5 करोड़ रुपए की 10 वाटर स्प्रिंकलर मशीन के लिए पटना नगर निगम के पास अपने ट्रेंड कर्मचारी नहीं है। मशीनें महीनों पड़ रही लेकिन किसी भी कर्मी को इसके परिचालन की ट्रेनिंग नहीं दी। अब लगभग 100 करोड़ की ऐसी ही मशीन खरीदकर निजी एजेंसी को चलाने के लिए देने का विचार चल रहा है। वजह वही है, किसी कर्मी को ट्रेनिंग नहीं देने के कारण विकल्पहीनता। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं को पूरा करने के लिए निगम कोष में करीब 200 करोड़ रुपए होंगे, जिसकी लगभग आधी राशि धूलकण को नियंत्रित करने वाली मशीनों को खरीद में खर्च होंगी। निगम ने नई मशीनों की खरीद का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पिछले दिनों नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मशीनों की खरीद के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा का कहना है कि 12 फीट से चौड़ी सड़कों की सफाई का कार्य स्वीपिंग मशीन से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। निगम की नई खरीद में बड़ी स्वीपिंग मशीनें होंगी, लेकिन इनकी संख्या बाकी खर्च के बाद तय होगी। अभी 5 बड़ी और छोटी स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई हो रही है। छोटे कचरे को बीनने के लिए 40 लीटर पिकर मशीनों को खरीदकर पहले चरण में 6 अंचलों में इसे काम लिया जाएगा। इसके अलावा 6 मिनी एक्सकेवेटर मशीनें खरीदी जाएंगी, जिन्हें छोटे नालों की उड़ाही में लगाया जाएगा। अभी निगम ऐसी मशीनों को भाड़े पर मंगाता है। आपको बता दें कि खरीद पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आप इसे खरीदने के बाद प्राइवेट कंपनियों को क्यों देते हैं, और जब प्रश्न उठाया जाता है उसको लेकर जो है जब प्रश्न किए जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो निगम के कर्मचारियों अधिकारियों का ही तबादला हो जाता है। पूरा खबर सुनिए आप कि नगर निगम की ओर से वर्ष 2019 में सफाई उपकरणों की खरीद की योजना तैयार की गई। इस वर्ष 2020 के शुरुआत में ही इस पर 2020 के शुरुआत में ही निगम प्रशासन की मुहर लग गई। सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड की बैठक में मंजूरी के बाद मशीनों की खरीद के लिए कंपनी को ऑर्डर दिए गए। जनवरी 2021 के अंत तक मशीनों की आपूर्ति शुरू हुई। मशीन आने के बाद निगम मुख्यालय में करीब 1 माह तक पड़ी रही ये मशीन मौर्यालो कॉम्प्लेक्स में मशीनों के पड़े रहने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई और कई वाहनों से बैटरी की भी चोरी हो गई। इसके बावजूद निगम कर्मियों को इसके ट्रेनिंग देने की कोई योजना नहीं है। नगर निगम के एक अधिकारी ने अपने ही कर्मियों से इसे चलवाने की बात उठाई, तो लेकिन इसके बाद ही उनका तबादला हो गया। इधर अप्रैल में मशीनों के संचालन के लिए निजी एजेंसियों को कार्य दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आपको बताएं कि निगम के पदाधिकारी सवाल कर रहे हैं कि आखिर खरीद के बाद इतनी महंगी मशीनों का तुरंत प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जा रहा। कर्मचारी नेता नंदकिशोर दास सलाह दे रहे हैं कि दैनिक कर्मचारियों को ही प्रशिक्षित कर मशीनों के संचालन के लिए एक संवर्ग तैयार किया जा सकता है, लेकिन निगम ने साफ कर दिया है कि वह एजेंसी के जरिए ही इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कराएगी। आपको बता दें कि सीता साहू ने भी कहा कि हमें साफ सफाई से मतलब है, इसके लिए संसाधनों के इंतजाम का हर संभव प्रयास किया जाता है। वैसे पिछले दिनों तत्कालीन डिप्टी मेयर मीरा देवी ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने के बाद भी एक मुद्दा कहा था। उनका साथ देने वाले पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने कहा था कि हमें एजेंसियों के जरिए होने वाली कमीशन खोरी का विरोध किया, इसलिए डिप्टी मेयर के पद से हटा दिया गया।
तो आरोप भी लग रहे हैं कि आखिर सबसे बड़ा बात है कि आप 100 करोड़ के आसपास पूरा इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, लेकिन आप उसे अपने कर्मचारियों से ट्रेनिंग उसको क्यों नहीं ऑपरेट करवा रहे हैं, उसे ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। खबरें ये आती है कि मशीनों को खरीदा जाता है, उसमें भी काफ़ी कमीशन मिलता है, और जो प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है वो प्राइवेट कंपनियां भी बड़े बड़े अधिकारियों को कमीशन देती है। और यही कारण है कि जो इतने मशीन आते हैं उसका टेंडर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है, जबकि जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं उनका साफ कहना है कि एक अलग संवर्ग बनाया जाए, हमारे पास कर्मचारी हैं, कमी है तो भर्ती किया जाए, ट्रेन कर्मचारी को लिया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और नगर निगम के माध्यम से ही चलवाया जाए। और आपको बताएं इन मशीनों के खरीद तक की बहुत दिलचस्पी रहती है और प्राइवेट हाथों के सौंपने में तक दिलचस्पी रहती है। इस खबर में है कि कितने महीनों तक आके पड़े रहते हैं, मशीन खराब भी हो जाते हैं, बैटरी की चोरी हो जाती है, अन्य सामानों की चोरी हो जाती है, लेकिन इसे प्राइवेट हाथों में ही सौंपने का जिम्मेवारी है और प्राइवेट कंपनियां भी इसके एवज में काफ़ी पैसे देती हैं और उनका इनसे कोई लगाव नहीं होता और मेंटेनेंस के नाम पर भी पैसा वसूला जाता है। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है कि करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं सामानों में और अपने कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग नहीं देते और फिर प्राइवेट एजेंसी के हाथ में देकर इसे ऑपरेट करवाते हैं। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि सीता साहब का साफ कहना है कि हमें सफाई से मतलब है। सफाई से मतलब है तो आप पूरे पटना नगर निगम को भी प्राइवेट हाथों में दे दें, फिर रखने की क्या जरूरत है, सरकारी संस्था की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है इतने अधिकारियों कर्मचारियों की, वहाँ पर ऑफिस खर्च होता है, वेतन देना पड़ता है। सफाई से मतलब है तो किसी को भी दिया जा सकता है। तो इस पर जरूरत है कि नगर निगम जो है इस पर कार्रवाई करे, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करे और प्राइवेट एजेंसी को देने का मतलब है कि वो उन मशीनों का रख रखाव, उनसे उनको प्रेम नहीं होगा, उसे बस वो अपना कमाई का एक जरिया देखेंगे। और नगर निगम के भी हम मानेंगे इसमें गलती है, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। ट्रेनिंग नहीं देने के कारण एक तो उनका उपलब्धता, जो उनका जो काम जो है वो कम होता है, उनका महत्व कम होता है, ऊपर से सरकार को इसके लिए दोहरा मार लगता है कि मशीन भी खरीदो और चलवाने के लिए पैसे भी दो, मेंटेनेंस के लिए भी पैसे दो। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार को अलग से एक संवर्ग बनाया जाए और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए और सरकारी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनसे ही ऑपरेट कराया जाए, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखे गए हैं उनसे ही इसको काम करवाया जाए, इसे लगवाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।